स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। हाथरस केस की जांच हुई तेज, घटनास्थल का सीबीआई टीम ने किया निरीक्षण। जीएसटी मुआवजे के विवाद को हल करने सोमवार को जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर बैठक हुई उस पर आम सहमति नहीं बन पाई। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या 15 अक्टूबर से हो जाएगी 7,000। अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन के तहत माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रदेश कार्यकारी समिति से अनुमति लेकर व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। सीकर में बेखौफ बदमाश, बुजुर्ग की पत्थर से पीट कर हत्या। बुजुर्ग के बेटे पर भी हुआ जानलेवा हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में बेखौफ लुटेरे, मकान मालिकों घर में बनाया बंधक, लूटे करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपए की नकदी समेत ज्वेलरी लूट कर हुए फरार। अजमेर की एक 6 साल की बेटी ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराकर देश का नाम रोशन किया। बच्ची ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 132 मिनट में 1000 फोटो खींची। खूंटी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों का अपहरण, परिजनों ने दर्ज कराई प्राथमिकी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। कटिहार में मोमबत्ती से लगी आग ने मचाई तबाही, 3 मासूम और एक महिला की झुलसकर मौत। आबादपुर थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर की घटना। अब 16 अक्टूबर को आएगा नीट का रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 13 सितंबर को हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा नीट आयोजित करने की थी अनुमति। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मां का हुआ निधन, सीएम ई पलानीस्वामी की माता का निधन। देश में कोरोना का आंकड़ा 71,75,881। 24 घंटे में मिले कोरोना के 55,342 नए मामले, 706 लोगों ने कमाई जान। कोरोना से अब तक 1,09,856 मरीजों की मौत, 8,38,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। 26 दिनों में कोरोना मरीजों में 15% की गिरावट। किशोरदा की 33वीं पुण्यतिथि आज। खंडवा में समाधि पर लगा दूध जलेबी का भोग, समाधि पर पहुंचकर फैंस ने दी श्रद्धांजलि। इस बार नहीं होगा किशोर अलंकरण समारोह, कोरोना संक्रमण के चलते समारोह कैंसिल किया गया। ऋचा जोगी जाति का मामला, ऋचा जोगी की मांग की जा सकती है खारिज। ऋचा जोगी ने दस्तावेज पेश करने के लिए मांगा था और वक्त। सिवनी में जमीन विवाद में दबंगों की करतूत, गर्भवती महिला से की मारपीट। गर्भवती महिला की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जायसवाल कॉलोनी की घटना। इंदौर में अंबाया अस्पताल में महिला गार्ड ने मरीज के परिजन को मारे थप्पड़। महिला गार्ड का नाम नैना शिंदे। पुलिस के सामने ही युवक की कर दी पिटाई। पिटाई के बाद महिला गार्ड ने युवक को किया पुलिस के हवाले। जबलपुर में फर्जी मार्कशीट दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम कुमार, संजय यादव और अजय विश्वकर्मा अरेस्ट। फर्जी मार्कशीट बनाने के दस्तावेज भी बरामद। दतिया के भांडेर में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के वायरल वीडियो का मामला। जांच के बाद उप निर्वाचन अधिकारी अरविंद माहौर ने बरैया को दी राहत। जांच में वीडियो को बताया पुराना। भोपाल के सुनील पांडे ने की थी शिकायत। बुरहानपुर में नेपानगर विधानसभा उपचुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी ने भी दाखिल किया पर्चा। भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों का नाम सोहेल खान और हरीश खान। जांच में जुटे पुलिस। जबलपुर में फारूक अब्दुल्ला बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन। जाबलपुरम हिंदू महासभा ने फारूक अब्दुल्ला पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते मुकदमा दर्ज करने की मांग। एसपी को दिया ज्ञापन। मंदसौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने भरा नामांकन। सुवासिरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने दाखिल किया नामांकन। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से की मुलाकात। मीटिंग के बाद सीएम का बयान, प्रदेश में पोल्ट्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी हर संभव मदद। छतरपुर की बड़ा मलहरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने दाखिल किया अपना नामांकन। नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ निकाली रैली। बलौदाबाजार में स्वास्थ्य विभाग ने की लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट कराने की अपील। जिले में 1000 से ज्यादा है एक्टिव केस, 55 की जा चुकी है जांच। कोरबा में विवेक ट्रेडर्स में चोरी का मामला। पुलिस पूछताछ में 2 आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म। आरोपियों से 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद और एक मोबाइल बरामद। हाथरस की घटना को बनावटी बताने के बाद कांकेर में बीजेपी सांसद मोहन मंडावी ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर कहा कि मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर किया है पेश। दतिया कलेक्टर संजय कुमार का तबादला। चुनाव आयोग के निर्देश पर हुई कार्रवाई। एमपी कांग्रेस ने की थी कलेक्टर की चुनाव आयोग से शिकायत। वी विजय दत्ता बनाए गए दतिया के नए कलेक्टर।
मुरैना में उपचुनाव के रण में दिग्गज सुमावली में पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। कहा, शिवराज के झूठ को जनता समझ चुकी, उनका वक्त हुआ समाप्त। उज्जैन में 2 दिन में 2 सगे भाइयों की मौत, दोनों ने 2 दिन के अंतराल में किया सुसाइड। पुलिस अंधविश्वास के एंगल से कर रही है मामले में जांच। जबलपुर में 150 सालों से स्थापित हो रही सुन हाई और नुन हाई दुर्गा समितियों ने इस बार प्रतिमाओं को स्थापित न करने का फैसला किया। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर फैसला। दोनों ही दुर्गा उत्सव समितियां जबलपुर की सबसे पुरानी समितियां। दमोह के बटियागढ़ जनपद के पांडाझिर गांव में महिला की प्रसव के बाद मौत, जच्चा बच्चा दोनों की मौत। परिवार नियोजन की योजना की खुली पोल। महिला ने 16वें बच्चे को दिया था जन्म। मामले में सेक्टर सुपरवाइजर एएनएम निलंबित। अशोकनगर में अनियंत्रित ट्रक पलटा। अकेले से भरा हुआ ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ट्रक में फंसे ड्राइवर को रेस्क्यू करने का आला। चंदेरी के प्राणपुर घाटी खड़ी। 14 अक्टूबर को हो सकती है बारिश। रायपुर में मौसम विभाग ने जताया अनुमान। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना। कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। बीजेपी के अभियान पर सज्जन सिंह वर्मा का निशाना। जिसके पास सैकड़ों हेक्टेयर जमीन, वो गरीब कैसे? बीजेपी की सरकार में गरीब और हुआ गरीब। उपचुनाव में जनता सिखाएगी सबक। मंदसौर में बीजेपी प्रत्याशी ने जमकर किया नामांकन। सुवासरा से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह ने भरा नामांकन। रिटर्निंग ऑफिसर बिहारी सिंह के सामने किया जमा। सागर में सुर्खी से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने भरा अपना नामांकन। पत्नी सविता सिंह के साथ नामांकन किया दाखिल। भोपाल में कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के हाईटेक रथ पर सिंधिया की तस्वीर न होने को लेकर कसा तंज। रायपुर में चाकू मारकर सरेरा कारोबारी की हत्या के मामले में सियासत। बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, छत्तीसगढ़ बनता जा रहा अपराध का गढ़। कांग्रेस ने घटना को बताया दुर्भाग्यजनक। बलरामपुर में मासूम से दरिंदगी। 5 साल की लड़की से रेप। नाबालिग मासूम का आरोपी। पुलिस ने नाबालिग को पकड़ा। राजनांदगांव पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों को किया अरेस्ट। 2 लाख से ज्यादा पैसे नकद और 3 मोबाइल जब्त। कोरबा में वन विभाग की लापरवाही उजागर। सड़क किनारे लगाए गए करीब 500 पौधे नष्ट। सड़क चौड़ीकरण के दौरान उजड़े पौधे। बारिश के मौसम से पहले लगाए गए थे पौधे। नगरीय प्रशासन से नहीं ली थी वन विभाग ने इजाजत। सीएम की सभा के लिए बसों के अधिग्रहण पर नोटिस। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने केंद्र, राज्य सरकार और ईसी से मांगा जवाब। 2 अक्टूबर को सावेर में हुई थी सभा। सीएम शिवराज की छात्रों को सौगात। 145 स्कूल भवनों का लोकार्पण। 497 करोड़ की लागत से तैयार। सागर की 6 साल की बेटी सृष्टि चौरसिया प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से जूझ रही। जंग इलाज का खर्च 19 लाख रुपए। पिता चलाते हैं पान की दुकान। सीएम ने प्लास्टिक एनीमिया से जूझ रही सागर की सृष्टि को लेकर किया ट्वीट। कहा, किसी भी तरह की चिंता करने की नहीं है जरूरत। सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में कराया जाएगा इलाज। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। प्रदेश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था को किया जाएगा खत्म। प्रदेश के सरकारी स्कूल के स्तर को निजी स्कूल से बनाएंगे बेहतर। 10,000 बनाए जाएंगे आधुनिक स्कूल। सीएम शिवराज का ऐलान। दिवाली के बाद खोले जाएंगे सरकारी स्कूल। कोरोना से बचने के लिए बरती जाएगी सावधानी। भोपाल में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला। नंगे भूखे कहने पर दिया जवाब। जनता की सेवा करना हमारा काम। मुख्यमंत्री ने बीजेपी दफ्तर से हाईटेक रथों को चुनावी रण के लिए किया रवाना। 28 विधानसभा सीटों के लिए विजय संकल्प के साथ रथ किए गए रवाना। विधानसभा सीटों पर सरकार की उपलब्धियां और बीजेपी का करेंगे प्रचार। बीजेपी के वीडियो रथ पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कसा तंज। कहा, वीडियो रथ में सिंधिया की फोटो नदारद। सिंधिया को करना चाहिए विचार। लगता है हाशिए पर चले गए सिंधिया। उमरिया में 5 रेत खदानों को निरस्त करने का आदेश। बांधवगढ़ प्रबंधन ने पहले दिया था एनओसी। दोहरे मापदंड से कटघरे में बांधवगढ़ प्रबंधन। कलेक्टर ने नियमों का परीक्षण का हवाला देकर उचित कार्रवाई की कही बात। आखिरकार धरे गए जबलपुर के हैवान। ऑटो चालक की पिटाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। विवेक तनखा ने ट्वीट कर उठाए थे सवाल। जबलपुर में फरार आरोपियों पर इनाम घोषित। एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम किया घोषित। गिरफ्तार 2 आरोपियों अक्षय और मनोज का पुलिस ने निकाला जुलूस। जबलपुर में ऑटो चालक की पिटाई पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कार्रवाई कर दी है। 2 गिरफ्तार। सोमवार को हुआ था केस रजिस्टर्ड। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज, तालिबानी संस्कृति की कोई जगह नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा की निर्वाचन आयोग को लिखी चिट्ठी पर मंदसौर में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया पलटवार। कहा,
कांग्रेस को परिणाम के पहले ही सता रहा हार का भय। मरवाही के लिए कांग्रेस ने बिछाई बिसात, 8 मंत्री और 50 विधायकों को लगाई गई मरवाही में ड्यूटी। 4 सेक्टर में बांटकर मरवाही के एक सेक्टर का मंत्रियों को दिया गया प्रभार। 5 बूथ संभालेगा एक विधायक। संगठन के 100 पदाधिकारियों को भी चुनाव में उतारा गया। रायपुर में महिला अत्याचार से धधक रहा देश। बीजेपी सांसद सरोज पांडे का बयान, महिला अत्याचार पर न हो राजनीति। कर्ज से फिर हारी अन्नदाता की जिंदगी। सागर में किसान ने खेत में लगाई फांसी। कर्ज की दलदल में फंसा था किसान, पड़ताल में जुटी पुलिस। बेमित्रा में ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला। 2 साल की मासूम की मौत। खेलने के दौरान वाहन की चपेट में आया था बच्चा। रीवा में फिर एक किशोरी के साथ दरिंदगी। बर्थडे पार्टी से लौटते समय दुष्कर्म की वारदात। दरिंदगी का एक आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर के बड़ा मलहरा में होने जा रहे उपचुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी तेजी। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया आरोप। उमा भारती के नाम पर वोट मांगने का आरोप। भिलाई निगम के ठेकेदारों ने निकाली रैली। लंबे बिल के भुगतान को लेकर निकाली गई रैली। सूरजपुर जिले में नहीं थम रहा है कोरोना। संयुक्त जिला कार्यालय में कोरोना मरीज निकलने के बाद दफ्तर को आम जनता के लिए किया गया बंद। 16 अक्टूबर तक जनता के आने पर रोक। सिर्फ कर्मचारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आ सकेंगे दफ्तर। उज्जैन में नीलेश की आत्महत्या मामला। फरार बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर पुलिस की दबिश। 1 आरोपी गिरफ्तार, 4 आरोपी अब भी फरार। 73 साल के कमलनाथ के सागर में खुद को जवान बताने पर सियासत। कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का तंज, सागर के पानी में है असर। सागर का पानी पीने वाला हो जाता है जवान। कमलनाथ ने सागर पहुंचने पर पिया होगा पानी। भोपाल में कमलनाथ के जवान होने वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बयान। युवा सोच का नतीजा है कि कमलनाथ ने जनहित में लिए बड़े फैसले। अभी भी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हैं कमलनाथ। कांग्रेस के मिनी वचन पत्र पर हुई सियासत। वचन पत्र से राहुल गांधी नदारद। सिर्फ सोनिया और कमलनाथ की तस्वीर। बीजेपी का तंज, हार के डर से राहुल की तस्वीर कर दी गायब। कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हैं राहुल। भोपाल में कांग्रेस के मिनी वचन पत्र से राहुल गांधी की नदारद फोटो पर कांग्रेस की सफाई। प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बयान। प्रोटोकॉल के तहत पार्टी अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष का है फोटो। बेवजह मामले को दिया जा रहा है तूल। गुना में पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता बृजभूषण शर्मा की हत्या। चाकू से गोद कर की गई हत्या। अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका। पुलिस ने किया महिला को गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहे ड्रग्स कारोबार की फेहरिस्त। भिलाई में ड्रग लेने वालों की लिस्ट हुई लंबी। छात्र और व्यापारियों के नाम आए सामने। दुर्ग में ऑनर किलिंग मामले की आईजी ने बिठाई जांच। थानेदारों की भूमिका की भी होगी तहकीकात। एएसपी को बनाया गया जांच अधिकारी। पीएल पूनिया को कोरोना। कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया कोरोना पॉजिटिव। पूनिया और उनकी पत्नी संक्रमित। बीती रात ट्वीट कर दी जानकारी। जबलपुर में आधी रात घर में घुसे युवक को मारी गई गोली। चोरी की आशंका के चलते वकील ने चलाई गोली। घटना में घर में घुसे युवक ने तोड़ा दम। वकील ने फिर खुद डायल 100 को खबर कर दी जानकारी। के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दमोह में बेटी का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे सिपाही ने डॉक्टर को दी गालियां। डॉक्टर ने थाने जाकर दर्ज कराई शिकायत। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सिपाही ने डॉक्टर से की बदसलूकी। पुलिस प्रशासन ने सिपाही को किया सस्पेंड। कीड़े के काटने के बाद बेटी का इलाज कराने पहुंचा था सिपाही। अशोकनगर में कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का वार। कांग्रेस के लिए हर चीज व्यापार, इनको केवल कुर्सी की चिंता। भोपाल में नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर हमला। कहा कमलनाथ सत्ता में आने वाले नहीं, वादा पूरा नहीं करने पर गई उनकी सत्ता। कांग्रेस के पास कोई मटेरियल नहीं। धारा 370 के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला का चीन से मदद लेने वाले बयान का देश में विरोध। उज्जैन में आवाहन। अखाड़े के महामंडलेश्वर ने कहा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद तीनों देश के विरोधी। इन लोगों ने पाकिस्तान से मदद मांगने के बाद चीन से मदद मांग कर मंशा कर दी है साफ। भोपाल में ऑयल मिल में लग गई आग। शंकर दयाल ऑयल मिल में आग। आजाद मार्केट में यह है ऑयल मिल। सीधी में केंद्रीय सहकारी बैंक में चोरी। 6 लाख रुपए से अधिक का कैश चोरी। सीसीटीवी में वारदात हुई कैद। अतला में मजदूर की मौत के बाद हंगामा। मजदूर के परिजनों का हंगामा। पानी की टंकी में मिला था मजदूर का शव। सुकमा के नए एसपी ने पदभार किया ग्रहण। एसपी केएल ध्रुव ने संभाली कमान। कहा नक्सल उन्मूलन है पहली प्राथमिकता। जबलपुर की महिला डॉक्टर राजकुमारी ने डिलीट किया फेसबुक अकाउंट। समुदाय विशेष को लेकर किया था पोस्ट। हाथरस कनेक्शन को लेकर सवालों के घेरे में है डॉक्टर।
हाथरस मामले में जबलपुर की महिला चिकित्सक के कनेक्शन का मामला, धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल का बयान, स्पेशल टीम का गठन कर होनी चाहिए डॉक्टर राजकुमारी बंसल की जांच। शहरी निकायों में जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश को एशियाई विकास बैंक से $270 मिलियन का मिलेगा लोन। एडीबी और भारत सरकार ने लोन के लिए किए हस्ताक्षर। एमपी कांग्रेस ने फिर से खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, इंदौर कलेक्टर और डीआईजी को हटाने की मांग, उपचुनाव को प्रभावित करने का बढ़ा आरोप, सीएम की सरकारी कार्यक्रमों पर भी रोक की मांग। एमपी में 15 नवंबर तक लॉक रहेंगे स्कूल, पहली से 8वीं तक की नहीं लग सकेंगी क्लासेस, 9वीं से 12वीं तक की चलेंगी कक्षाएं, डाउट क्लियर करने जा सकते हैं छात्रादेश जारी। नशे और नक्सलवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे 8 राज्य, डीजीपी ने बनाई रणनीति, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ की चर्चा। नेशनल महिला हॉकी टीम में जल्द ही नजर आ सकती हैं कोंडागांव की बेटियां, नक्सल हिंसा के बीच कर रही हैं कमाल। राष्ट्रीय हॉकी कैंप के लिए 9 लड़कियों का हुआ है सिलेक्शन। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को निशाने पर लिया, कहा प्रदेश में कोरोना के मामलों बढ़ने के कारण कांग्रेस के प्रदर्शन और कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा होना। जशपुर जिले में बढ़ते बलात्कार और महिला अपराधों को लेकर बीजेपी ने की हुंकार रैली और प्रदेश सरकार और प्रशासन पर लगाए आरोप। धरने के बाद बीजेपी ने राज्यपाल के नाम 5 मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। सरगुजा सर्व ब्राह्मण समाज ने करौली राजस्थान में मंदिर के पुजारी की हत्या को लेकर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। समाज के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया ब्राह्मणों को किया जा रहा है टारगेट। बिलासपुर में चुकरभाठा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसे प्रतिबंधित कोडीन युक्त रैनकेप सिरप का किया बरामद। आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज। कवर्धा के वनांचल क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला, गांव का ही युवक बहला फुसलाकर ले गया था दोनों को मध्य प्रदेश, जहां लड़कियों को 2 लोगों को किया हवाले, लड़कियां किस तरह जान बचाकर लौटी वापस। बलरामपुर जिले के कुसमी में नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला, परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बलरामपुर जिले के कर्रा गांव में संदिग्ध हालत में महिला की लाश मिलने की गुत्थी को राजपुर पुलिस ने सुलझाया। महिला के बेटे ने ही लोहे की रॉड से वार कर दी थी हत्या। कवर्धा में कई युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, घर पर ही फंदे पर लटका मिला शव। घटना कुतूर थाने के ग्राम ताई तिरनी की। कवर्धा में कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में पाई कामयाबी, तो करीब 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद, 2 पिकअप वाहन भी किए गए। पुलवामा के जनरल स्टोर में सीसीटीवी कैमरे का कपड़ा डालकर चोरी का मामला आया सामने। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 11,000 रुपए नगद और हजारों के सामान पर किया हादसा। कवर्धा में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, फिर से मिले कोरोना के 90 नए मामले। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने की पुष्टि, अब जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,850 के पार। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की नई सुविधा, कोरोना संक्रमित मरीजों को कराई जाएगी उपलब्ध। आईसीयू वार्ड के अलावा जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन की मिलेगी सुविधा। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संदिग्धों के सैंपल का बढ़ाया दायरा। जिले में अब तक 63,500 संदिग्धों का लिया गया सैंपल। सैंपलिंग का दायरा बढ़ाने के साथ ही जिले में रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ा। डाक विभाग बिलासपुर में 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जाएगा डाक दिवस। हर साल की तरह इस साल भी मुख्य डाकघर बिलासपुर में मनाया जा रहा है डाक दिवस। कवर्धा में कोरोना को लेकर सघन जागरूकता अभियान, लोगों ने प्रचार प्रसार के माध्यम से आगे आकर कोरोना की जांच की अपील। नगर के प्रथम नागरिक ऋषि शर्मा खुद शहर की सड़कों पर पैदल चलकर लोगों से करते नजर आए जांच की अपील। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत, अब तक दशहरे के करीब आधा दर्जन रस्में निभाई जा चुकी। रायपुर में कारोबारी की हत्या, 2 आरोपियों ने किया सरेंडर। शफीक अली और मोहसिन अली का सरेंडर। कोंडागांव के रहने वाले थे। इसरार अहमद, अभी भी 2 आरोपी हैं फरार।